बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का यह प्रसंग पितृदोष से पीड़ित है के लिए केवल श्रवण मात्र से अमृत के समान है। और इस प्रसंग में शिव का संबंध, श्री राम का संबंध, श्री कृष्ण का संबंध पितरों से है, उसे जाने। और पितरों की कन्याओं को सनकादि ऋषियों द्वारा श्राप देना, वरदान में परिवर्तित करना, इस कथा प्रसंग को सुने। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पुराण की कथा श्रवण कराते सनकादि ऋषियों द्वारा श्राप दिया और फिर उस श्राप को वरदान में बदल दिया गया। वह प्रसंग अब सुने। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पुराण की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे नारद, हे मुनीश्वर, आपके जो बड़े भाई दक्ष हैं, उन दक्ष की 60 कन्याएं हुई है और उनमें से जो स्वधा नाम की कन्या थी, उस कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ। पितरों को स्वधा से 3 कन्याएं प्राप्त हुई। उन 3 कन्याओं मंगलकारी नाम श्रवण करें। उन पितरों की बड़ी कन्या का नाम मैना था, मझली कन्या का नाम धन्या था। तुलसीदास जी रामचरितमानस में इन धन्या को सुनैना नाम से संबोधित करते हैं। जो तीसरी कन्या छोटी कन्या थी, उनका नाम कलावती था। ये तीनों कन्याएं एक समय विष्णु जी की सभा को देखने की इच्छा से श्वेत द्वीप पर गई और वहां जाकर के उन तीनों कन्याओं ने विष्णु जी का दर्शन किया, उन प्रभु को प्रणाम किया और उनकी सभा को देखने की इच्छा से सभा के मध्य जाकर बैठ गई। जब सभा चल रही थी, तभी मध्य में, सभा के मध्य में सनकादि ऋषि आए। उन ऋषियों को देख करके समस्त देवता आदि खड़े होकर के उनके सम्मान स्वरूप उनका आदर किया। परंतु यह तीनों कन्याएं बैठी रही। सनकादि ऋषियों ने इन कन्याओं के इस प्रकार के व्यवहार को देख करके क्रोधित होकर के उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेने का शाप दिया। उन कन्याओं को सनकादि ऋषियों द्वारा शाप देने से उन कन्याओं ने क्षमा याचना की और निवेदन किया, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका स्तवन किया। वहाँ पर जो उपस्थित समस्त देवता ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी उन कन्याओं को शाप दिए संबंध में निवेदन किया, क्षमा याचना की। वे सनकादि उन समस्त के निवेदन किए जाने पर प्रसन्न हुए और उनके द्वारा उस शाप को वरदान में परिणत किया गया। वे उस सभा में सबको संबोधित करते हुए बोले कि हे देवताओं, यह जो पुत्र की बड़ी कन्या है मैना, अवश्य जन्म लेना पड़ेगा। परंतु मैना का विवाह विष्णु के अंशभूत हिमगिरिराज हिमालय के साथ होगा और इन हिमालय और मैना से पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी। उन पार्वती का विवाह शिव के साथ होगा। तो पितरों की मझली कन्या है, यह भी मेरे शाप के कारण मृत्यु लोक में जन्म लेगी। परंतु धन्या नामक कन्या का विवाह महायोगी शीरध्वज नामक जनक के साथ होगा। उस धन्या नामक कन्या को तुलसीदास जी रामचरितमानस में सुनैना नाम से संबोधित करते हैं। उसका विवाह शीरध्वज नामक जनक की पत्नी होगी। उस काल में इन दोनों से सीता नाम की कन्या होगी
और जिनका विवाह श्री राम के साथ होगा। जो तीसरी और छोटी कन्या है वह कलावती है और इनका विवाह वृषभान से होगा और इन दोनों की कन्या राधा होगी और उस राधा कला नामक कन्या के प्रियतम श्री कृष्ण होंगे। इस प्रकार इन पितरों की कन्याओं को उनके द्वारा दिए गए शाप से वरदान में बदलकर अपने लोक को चले गए। इस कथा के अनुसार पितरों का संबंध शिव जी से, श्री राम जी से और श्री कृष्ण जी से असुर और जामाता का युद्ध होता है। पितृदोष वालों आदि को इन देवताओं का नित्य प्रति सेवा भाव से पूजन कर भोग निवेदित करने से उनका पितृदोष शांत हो जाता है। इस प्रसंग में हम यह भी देखते हैं, इस कथा से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो पितरों और देवताओं की पत्नी के नाम होते हैं, उन्हीं नामों से देवता पितर या उन्हीं नामों के स्मरण से देवता पितर प्रसन्न होते हैं। जो पत्नी है उनका नाम शोधा है और हम देखते हैं कि जब हम विप्र देवता को बुलाकर अपने घर में तर्पण आदि कार्य को करवाते हैं तो वह विप्र देवता पितरों की पत्नी स्वधा का नाम हमें स्मरण कराते हैं, बुलवाकर जल अंजलि को दिलवाते हैं। उसी प्रकार जब हम हवन करते हैं तो अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है और वे विप्र देवता हवन करते समय भी हमें स्वाहा स्वाहा आदि की ओर कहते हैं। इस प्रकार पूर्व में देवता अपनी पत्नी के नाम से अधिक प्रसन्न होते थे, शून्य से अधिक प्रसन्न होते थे।